हाँ जी, पाकिस्तानी फैंस परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो पिछला मैच ख्वाब था जो हमने 200 प्लस 16 ओवर के अंदर चेस किया था, वो ख्वाब था। आंख खुल गई है, अब हम रियलिटी के अंदर वापस आ गए हैं। पाकिस्तान टीम अपनी औकात पे वापस आ गई है। 100 रन भी हम मर मर के बनाया और तालियां होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि हम एटलीस्ट जो लोएस्ट टोटल है उससे बच गए और 105 रन तक पहुंच गए 220 रन के ताकुब में। और आज फिर सारी वो गलतियां थी जो हम पीछे रिपीट करते हुए आ रहे हैं, और आज फिर हमने वो रिपीट की हैं। कोई एक चीज भी मिस नहीं की। बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, फील्डिंग और सबसे बड़ी कप्तानी की बात करें, सारी चीजें थी। हर नाकामी, हर खामी आज की इस मैच के अंदर थी। एक एक के ऊपर बात करेंगे। मैं बॉलिंग के ऊपर ऑलरेडी वीडियो कर चुका हूं, अब बैटिंग के ऊपर बात करेंगे। और स्पेशली हमारे जो सुपरस्टार नए लड़के थे जिनको हमने इंटेंट के लिए लेके आए थे कि देखना भाई ये तो अब चीर फाड़ कर देंगे, ये तो अब पता नहीं 300 बना देंगे T20 के अंदर। इंटेंट इंटेंट, एक तो पता नहीं हमने इंटेंट का मतलब ही गलत समझ लिया है। पहली बात तो हमें ये मैच मुंह छोड़ो, हमें जो है वो लेक्चर देने चाहिए इस टीम को कि इंटेंट का मतलब क्या होता है। इंटेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपने आंखें बंद करके बस बल्ला घुमाना है। इतनी इतनी दूर बॉल जा रही है और हमारे बल्ले घूम रहे हैं। और वही बंदा जिसने पिछले मैच के अंदर सेंचुरी बनाई थी, हमने उसको आसमान पे उठा लिया था और इस मैच के अंदर फिर जीरो बन गया। वजह क्या है? क्योंकि पहले भी मैंने ये बात की थी, ठीक है उसने सेंचुरी कर ली, उसको सपोर्ट करें। मोहम्मद हारिस हैं, अब्दुल समद हैं, जो भी नए लड़के आप लेके आए हैं, ये फेल भी होंगे, इनको कंसिस्टेंट चांस दें। लेकिन आप ये भी मत भूलिए कि हम इनको गलत लेके आए हैं, इनकी सिलेक्शन गलत हुई थी। ये अगले मैच के अंदर भी 100 कर दे, उसके अगले मैच के अंदर भी 100 कर दे, मैं फिर भी कहूंगा कि वेल डन, बट आप आए गलत हैं। टीम इसको गलत लेके आई है। सादत अफरान की जगह बनती है, हसीबुल्ला की जगह बनती है, और आपके डोमेस्टिक जो प्लेयर हैं जिन्होंने सीजन टॉप किए हुए हैं उनकी जगह बनती है। अगर ये टीम रहेगी, नो डाउट इसको आप लेके चले, लेकिन ये फेल भी होंगे और इसी तरह होंगे जिस तरह से अब आज हुए हैं कि एक मैच में आपको आसमान, 7वें आसमान पे ले जाएंगे दूसरे, और अगले ही मैच के अंदर आपको जो है वो जमीन के ऊपर ठा ला के मारेंगे। और जो आज आपने देखा कि वही प्लेयर है यार जिसने पिछले मैच में सेंचुरी बनाई थी, और मोहम्मद हारिस जो छक्के मारा था आज किस तरह से आउट हुआ है। पहली बात उसके ऊपर तो मैं बाद में आऊंगा। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आप इस ब्रांड की क्रिकेट खेलेंगे तो फिर आपके फेलियर के चांस बहुत ज़्यादा है, और पाकिस्तान की इस टीम के तो और भी ज़्यादा है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास उस तरह का स्किल सेट नहीं है कि जो दुनिया की दूसरी टीमों के पास होता है। हम जो है वो पिछले मैच में देखें, आज हमारी टीम इस तरह से भी नहीं कि हम जो है वो मैच को करीब जा सकें। जो है वो हमारे ओपनर, मिडल ऑर्डर, आप लोअर ऑर्डर देख लें, किसी एक बल्लेबाज के पास भी वो स्किल नहीं थी कि यार हम जो है वो इस स्विंगिंग कंडीशंस के अंदर, बाउंसिंग कंडीशन के अंदर हम थोड़ा सा जो है वो मैच को लंबा लेके चलें, या थोड़ा सा अच्छा खेल सकें। पिछला ग्राउंड थोड़ा सा छोटा था, वो स्टेट की बाउंड्री जो है वो छोटी थी, तो उसमें जो है वो प्लेयर्स के पास मार्जिन जो है वो कम था, बॉलर्स के पास मार्जिन कम था। जो है वो आज आप देख लें, सबसे मैं शुरू से आता हूं कि अब सबसे पहले हमें पता था कि यार, मैं टॉस को इतना मानता नहीं हूं कि टॉस आपकी थी वहां पे ग्राउंड के अंदर जो है वो टीम जो है वो जो चेस करती है वो हारती है। पिछला जो है वो 14 में से 10 मैच वो हारी है, तो हम फिर जो है वो टॉस जीत के चेस की तरफ जा रहे हैं। मतलब हमारे बॉलर के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रह गया। एक तो ये खास बात थी। मैं फिर भी टॉस को इतनी अहमियत नहीं देता, लेकिन अगर मैच की तरफ वापस आते हैं, ठीक है हमने डिसीजन ले लिया कि भाई हम जो है वो बॉलिंग कर रहे हैं, तो क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि इस तरह की जो है वो तेज़ पिच के ऊपर जहाँ पे बाउंस मिल रहा है, स्विंग मिल रहा है, वहाँ पे आप अपने स्पिनर को इंट्रोड्यूस कर दें जो है वो सर्कल के अंदर। खुशदिल शाह को भी इस्तेमाल कर लिया हमने, जो है वो अबरार को भी इस्तेमाल कर लिया। 19 रन लगे अबरार को जब वो चौथा ओवर करने के लिए आए। हारिस रऊफ ने कितनी शानदार बॉलिंग की कि यार आपको बेसिक पे रहना है। हारिस रऊफ ने लाइन टू लाइन अच्छी लेंथ के ऊपर बॉल की है, अच्छी जो है वो एरिया के ऊपर बॉल की है, उसको विकेटें मिली है, उसने शानदार बॉलिंग की है। वहां पे आप अपने स्पिनर्स को देख ले, शादाब खान और शहीन शाह अफरीदी की बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि भाई ये क्या रहे हैं। मतलब इतनी पैथेटिक बॉलिंग, इतनी घटिया बॉलिंग, कोई समझ नहीं आ रही उनकी यार। अब आप एक चीज होते हैं, न्यूजीलैंड का 10 ओवर के अंदर 134 स्कोर था पहले 10 ओवर्स के अंदर न्यूजीलैंड का, और फिर वो हारिस रऊफ को दबा दे। और अबरार अहमद ने सेकंड फेज के अंदर आके अच्छी बॉलिंग की। पहले 2 ओवर के अंदर आई थिंक उसको 35 रन लगे थे, उसके कोई विकेट नहीं। उसके बाद जो है वो आए, उन्होंने 2 खिलाड़ियों को भी आउट किया और सिर्फ 6 रन लगे उनको। न्यूजीलैंड ने भी स्पिनर जो है वो 12वें ओवर के बाद इंट्रोड्यूस करवाया। और हमारी बॉलिंग चेंजेस की कोई समझ नहीं आ रही, कप्तानी की कोई समझ नहीं आ रही आज हमें
कि किस तरह की जो है वो हमने चेंजेस की हैं। हारिस रऊफ को दुआएं दें कि 134 रन थे जब 10 ओवर, उसके बाद फिर अगले 5 ओवर के अंदर कोई बाउंड्री नहीं लगी, 33-34 बॉलें हो गई थी, कोई बाउंड्री नहीं लगी न्यूजीलैंड की, लेकिन फिर भी वो 220 रन बना गए। क्योंकि आपके जब टीम के अंदर जब शादाब खान हो, आपकी टीम के अंदर जब शहीन शाह अफरीदी हो, तो फिर आप क्या ज़रूरत है आपको कि आपकी टीम 200 ना करवाए। टेंशन नहीं लेनी, ये पड़े हुए हैं, ये इसी काम के लिए हमने रखे हुए हैं। शादाब खान और शहीन शाह अफरीदी सेकंड फेज के अंदर आए और भाई ओवर के अंदर 20-20, 24-24, 30-30 रन खा के जाते हैं, अगली टीम को खूब उनका रन रेट अच्छा करके जाते हैं। ये इनका मकसद ही यही है। आज भी देख लें कि एक आपने अच्छा कमबैक किया, हारिस रऊफ ने, अबरार ने अच्छी बॉलिंग की जो है 11 से 15 तक ओवर्स के अंदर। उसके बाद शहीन शाह अफरीदी आए, 20 लग रहा है, बास अफरीदी आए हैं, उनको भी 24 लग रहा है। शादाब खान 49 रन लगे 4 ओवर के अंदर, शहीन शाह अफरीदी को 49 रन लगे हैं 4 ओवर के अंदर दोनों को। जब आप इस तरह के परचेज प्लेयरों को टीम के अंदर लेके आएंगे जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, तो फिर यही हाल होगा। 8 ओवर्स में 108 रन थे। हारिस आए 9वें ओवर के अंदर, उन्होंने बड़ा अच्छा ओवर किया, आखिरी बॉल के ऊपर छक्का भी उनको लगा, लेकिन फिर भी जो है वो हमने जो है वो कमबैक अच्छा कर लिया था। लेकिन फिर आखिरी ओवर के अंदर आके हमने जो तबाही उन्होंने मचाई है, जो उन्होंने मारा है हमको। ब्रेसवेल जनाब, हारिस रऊफ ने मतलब कि वो शानदार बॉलिंग की है, उसके बाद 17.5 ओवर्स में 203 रन हो चुके थे। ब्रेसवेल जो है वो 29 मिचेल 29 पे इतनी उसने पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करने के लिए खेला है, टुक खेल रहा था, सिंगल खेल रहा था, उसने 22 पे 29 था उसका। ब्रेसवेल का 17 था 34 पे, लेकिन उसके बाद जो है वो फिर हम 220 करवा गए। ये हमारी बॉलिंग है, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग। हारिस रऊफ इस सीरीज के अंदर सबसे बेस्ट बॉलिंग की है उस बंदे ने। 6 की इकॉनमी है, 6.9 की इकॉनमी है, और एवरेज उसकी 9.5 की है, और 8 विकेटें इस पूरी सीरीज के अंदर। और पाकिस्तान के पहले 6 ओवर के अंदर देख लीजिएगा, 9 पे 3, जैसे फुटबॉल का मैच चल रहा हो। मोहम्मद हारिस को तो बॉल ही बड़ी अच्छी पड़ गई ना, अंदर बहुत जो है वो बाउंस बॉल था, अंदर आई, एज लगा और आउट हो गए। उसके बाद जो है वो आगा सलमान को ज़रूरत ही क्या पड़ी थी कि भाई 2 आउट हो चुके हैं, आप बाहर निकल के ऐसे बल्ले घुमा रहे हो। एटलीस्ट जब इस तरह की कंडीशंस आ गई हैं कि आपको इतनी स्विंगिंग कंडीशन मिल रही है, इतना बाउंस है, मुश्किल पिच है, तो थोड़ा सा टाइम तो लो यार। कोई मतलब अप्रोच नज़र नहीं आई, कोई प्लानिंग नज़र नहीं आई, बस आए बल्ला घुमाया, यही हमारी क्रिकेट रह गई है। और इसमें फेलियर के फिर बहुत ज़्यादा चांस है। अगर तो आपको इस तरह की क्रिकेट चाहिए, अगर तो आपको बाबर रिजवान नहीं चाहिए, आपको इस तरह की क्रिकेट चाहिए, फिर आपको ये है कि कोई 8 मैचेस के अंदर 1 मैच में ये अच्छा करेंगे और 5-6 मैचेस के अंदर इसी तरह की रहेंगी। बहुत कम होगा कि जिस तरह का पिछला मैच आपको मिला था, जो है वो मोहम्मद हारिस और हसन नवाज की जो इनिंग्स नज़र आई थी, ये आपको हर मैच, हर दूसरे मैच के अंदर भी, हर तीसरे मैच के अंदर भी इस तरह की आपको बैटिंग नहीं मिलेगी इनसे। क्योंकि तकनीक बड़ी मैटर करती है, आपकी मेरिट पे खेलना बड़ा मैटर करता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आज पिछले मैच के अंदर इन्होंने अच्छा किया तो इनको आसमान पे ले जो, आज बुरा कर दिया तो ज़मीन के ला के मार दो। लेकिन जो बात है जिसके ऊपर वो बात करनी बनती है, अबरार ने पहले 2 ओवर के अंदर जो है वो नई बॉल उसको ना दो यार। यहाँ पे जब ज़रूरत थी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, तब आपने स्पिनर रखे नहीं हैं, और जब जो है वो वहाँ पे फास्ट बॉलिंग कंडीशन है, वहाँ पे आप स्पिनर्स लेके आ रहे हैं, वो भी नई बॉल के साथ। खुशदिल शाह को भी, अबरार को भी पहले 2 ओवर के अंदर 35 रन लगे हैं, उसके बाद अगले 2 ओवर के अंदर उसने 6 रन दिए हैं, 2 खिलाड़ियों को भी आउट किया है। ये मैं अभी भी इस बात के ऊपर एग्री हूँ कि भाई मेरिट के ऊपर लेके आओ, शादाब को रिप्लेस करो। हसन नवाज है, वो सेंचुरी बनाई है, नो डाउट, आप अपनी पोल के अंदर रखो, लेकिन आप देखो कि पहला जगह किसकी बनती है, वो चीज़ देखो। कोई समझ नहीं आ रही यार, ये हमारी क्रिकेट कहाँ पे जा रही है, कैसे होंगे आगे, कैसे सिस्टम चलेगा। दोस्तों क्या कहाँ पे गलती हुई, आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वरना तो बातें बड़ी लंबी चली जाएंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शहरोज़ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।